समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव रहे, साथ ही साथ विधान परिषद सदस्य रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद जी, राष्ट्रीय महासचिव के पद से आपने पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। आज आपने विधान परिषद की सदस्यता से और समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी रिजाइन कर दिया है। मतलब नाराज़गी बहुत बढ़ गई है, चीज़ें हाथ से निकल गई हैं अब। देखिए, कुल मिलाकर के मैंने पद को कभी महत्व नहीं दिया। इस देश के सामाजिक परिवर्तन के जो भी महानायक रहे हैं, ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव, बाबू शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी और सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी की विचारधारा का मैं सिपाही था। अपने राजनीति के शुरुआती दौर से मैं इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा पर काम भी किया, अमल भी किया, व्यवहारिक जीवन में भी उतारने की कोशिश की और इस विचारधारा को मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। पार्टियां छोड़नी पड़ी तो मैंने पार्टी छोड़ दी, पद छोड़ना पड़ा तो मैंने पद भी छोड़ दिया, नेता विरोधी दल कैबिनेट मंत्री का दर्जा उसे छोड़ना पड़ा, उसे भी छोड़ दिया, कैबिनेट मंत्री के पद को भी छोड़ दिया, राष्ट्रीय महासचिव पहले भी था जिस पार्टी में उसको भी छोड़ा, आज भी मैं राष्ट्रीय महासचिव पद तो छोड़ा। फिर जब विधान परिषद मैं जब समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ तो नैतिकता के आधार पर मुझे विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए जैसे ही समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भेजा, वैसे ही मैंने विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र देने का पत्र भेज दिया है। इसलिए पद आता और जाता है, लेकिन विचारधारा शाश्वत होती है और विचारधारा पर मैं ग्रहण नहीं लगने देना चाहता। विचारधारा के आड़े कोई भी आएगा तो स्वाभाविक रूप से उससे टकराना हमारी शक्ल में है और विचारधारा को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं पहाड़ से टकराने की जरूरत पड़ेगी तो उससे भी टकरा जाऊंगा, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। हम अपने इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेके चलेंगे और जो 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी की घोषणा होगी, उसका मुख्य आधार ही इन महापुरुषों की विचारधारा ही होगी। विचारधारा को आप ग्रहण नहीं लगाना चाहते, लेकिन गठबंधन को ग्रहण लग गया है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो समझौता था उसकी टूट की खबरें आ रही हैं, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। क्या लगता है ये एक एक करके जो साथी छोड़कर जा रहे हैं ये कितना भारी पड़ेगा? इंडिया अलायंस आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। लेकिन इंडिया अलायंस में जब पार्टियां ही नहीं बचेंगी तो मजबूती कहाँ से आएगी? भाई आप भी साथ में नहीं हैं, अखिलेश यादव भी टूट गए हैं, गठबंधन टूट गया है। पहले भी कई पार्टियां अलग हो चुकी हैं, ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, तो गठबंधन है कहाँ पर? अगर कोई पार्टी जा रही है तो कोई पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आएगी भी। इसलिए जाने वाले ये चिंता न करें कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत है और रहेगा। मतलब मैं ये इशारा समझूं कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो है वो गठबंधन का हिस्सा बनेगी। अब ये तो वक्त बताएगा, अभी तो चूंकि पार्टी बनना शेष है, इसलिए पार्टी बनने के बाद आगे क्या होगा कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके वो भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन बड़ी चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता, राम गोविंद चौधरी, पल्लवी पटेल, कई सारे नेता जो आपके भी कोर ग्रुप के नेता थे, जो समाजवादी पार्टी में जो आप शामिल हुए थे तो आपके साथ गए थे सभा में, वो सारे के सारे आपके साथ आपकी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी में आने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से जो भी वैचारिक रूप से हमारे इन महापुरुषों के
विचारधारा पे काम किए हैं वो आज भी हमारे साथ खड़े होंगे। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री से सट करके या हट करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए उन्होंने कहा कि हट करके आप मोदी को पीएम बनाना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की, वो कब क्या बोलते हैं उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कब किसकी बुराई करें, कब किसकी बड़ाई करें, इसलिए मैं उनकी किसी बात को कभी अन्यथा नहीं लेता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति में बहुत अतचरे हैं। वो दिन में कितनी बार बयान बदलते हैं इसको सबने देखा है, और इसीलिए मैं उनकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता हूं। अभी बहुत राजनीति में अतचरे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको कुछ भी कहने की छूट है, उनकी किसी बात पर मुझको गुस्सा नहीं आता। आप परिपक्व राजनीति करते रहे हमेशा से, समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए आपका लंबा समय हो गया, कई राजनीतिक दलों के साथ आप जुड़े रहे, अब आप समाजवादी पार्टी से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या सलाह देते हैं, क्या आपका अनुभव रहा है? देखिए, अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत बहुत भले इंसान हैं, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी काकस है जो 24 घंटा उनकी जुबान पर, उनकी आंख पर, उनकी कान पर बैठे रहते हैं, और इसीलिए वह स्वविवेक से कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिसके नाते हर जगह वो कहीं न कहीं गच्चा खाते हैं। क्या करना चाहिए, किससे सावधान रहना चाहिए अखिलेश यादव को? अब जिस तरीके से हमने इतने कम समय में अध्ययन किया, बोलचाल, भाषा शैली, स्वनाम धन्य, आल इन आल, प्रोफेसर साहब जब तक हैं तब तक समाजवादी पार्टी पर ग्रहण लगता रहेगा, बढ़ने के बजाय नित्य प्रति समाजवादी पार्टी की जनाधार घटता रहेगा, क्योंकि वो ऐसी भाषा बोल देते हैं कि जिसके प्रति वो बोले भाषा स्वाभाविक रूप से वो लठमार भाषा होती है। पल्लवी पटेल जी पर भी अभी जिस प्रकार का भाषा उन्होंने कसा, वो हम समझते हैं पूरी तरीके से अराजनीतिक भाषा थी, लठमार भाषा थी। यद्यपि अन्य नेताओं ने संभालने की कोशिश की, लेकिन जब सबसे बड़ के नेता ने लाठी चला दी तो छोटे लोग मलहम कैसे लगा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं होने जा रही है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं को सलाह भी दे रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको अगर दूर नहीं किया तो समाजवादी पार्टी गर्त में भी जा सकती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।